हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक रिव्यू में। दोस्तों, इस टाइम पे एक सही साउंड बार चूज कर पाना अपने लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर एक कंपनी के अंदर सेम फीचर्स के बहुत सारे मॉडल रिलीज हो चुका है। तो हमारे लिए काफी दिक्कत वाली बात हो जाती है कि हमारे बजट के हिसाब से कौन सा वाला साउंड बार और किस कंपनी के अंदर हमें जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसे 5 साउंड बार के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं जो 2025 में तो एटलीस्ट आपको नहीं खरीदनी चाहिए। तो इन सारे साउंड बार के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। सारे कॉन्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये भी बताऊंगा कि इन सारे साउंड बार का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है जो आपको अपने बजट के हिसाब से चूज करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो दोस्तों, नंबर 1 पे मैं रखना चाहूंगा JBL बार 800 या 800 प्रो, आप इसको बोल सकते हैं। 5.1.2 सराउंड साउंड सेटअप है। ये जो साउंड सिस्टम है दोस्तों, यहाँ पे आपको साउंड बार में एटमॉस चैनल तो मिल जाता है, लेकिन जो रेयर किट है उसमें आपको कोई भी एटमॉस चैनल नहीं मिलता है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिलता है। इसका बेस का जो परफॉर्मेंस है वो तो हर एक जो मॉडल है JBL का उसमें आपको 10 इंच का डाउन फायरिंग स्पीकर मिल जाता है, वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। लेकिन जो डिफरेंस आता है वो साउंड बार में उभर के आता है दोस्तों। यहाँ पे JBL बार 800 प्रो में आपको साउंड बार में अच्छा सेटअप देखने को मिलता है, लेकिन रेयर किट का जो इल्यूशन है वो उतना बढ़िया नहीं दे सकता। इससे बेटर ऑप्शन मैं कहूंगा, आप अगर 5 से 7 हजार आप एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे JBL बार 800 या 800 प्रो का जो आपका मार्केट प्राइस आता है वो अराउंड 70,000 का आता है। और अगर 78 to 79,000 में आप स्विच करेंगे तो आपको JBL बार 9.1 यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों, जहां पे आपको रेयर किट में भी एटमॉस चैनल देखने को मिलेंगे। फ्रंट में आपको साउंड बार में 3 चैनल, ऊपर में तो एटमॉस चैनल आपको देखने को मिलेगा। टोटल आपका 9.1 सराउंड साउंड सेटअप आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो साउंड का परफॉर्मेंस है बहुत ही ज्यादा लाउड, बहुत ज्यादा अच्छा आपको सराउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम बजट में 800 प्रो मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करता। आप जब तक 9.1 मार्केट में अवेलेबल है आप उसमें स्विच कीजिए, आपको बेटर साउंड इफेक्ट मिलेगा अगर आप इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। और अगर अदर फीचर्स के बारे में मैं बताऊं तो दोनों ही साउंड बार में आपको सेम टू सेम फीचर्स देखने को मिलेगा। तो इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पे बेटर ऑप्शन मिलता है और अदर फीचर्स आपको सेम टू सेम मिलता है। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करके यहाँ पे आपको 9.1 लेना चाहिए। वो ज्यादा रिकमेंडेड ऑप्शन है मेरे हिसाब से। और दोस्तों, आज जो साउंड बार मैं डिस्कस कर रहा हूं, इन सारे साउंड बार के ऊपर डिटेल रिव्यू वीडियो और साउंड टेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और डिटेल में इन सारे साउंड बार के बारे में आप लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है Zebronics। Zebronics का सबसे ज्यादा पॉपुलर साउंड बार Zebronics Shure Bar 9900। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा पॉपुलर साउंड सिस्टम को मैं क्यों रेकमेंड नहीं कर रहा हूं और इस लिस्ट में मैंने इंक्लूड किया। वो इसीलिए दोस्तों कि इसमें जो फीचर्स आपको मिलता है, जो साउंड क्वालिटी आपको मिलता है, जितने सारे चैनल्स आपको मिलते हैं, सेम फीचर्स के साथ मार्केट में Zebronics Shure Bar 9850 अवेलेबल है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि Zebronics Shure Bar 9850 एक ऐसा मॉडल है जो कि काफी ज्यादा अंडररेटेड वर्जन है Zebronics का। और Zebronics Shure Bar 9900 इतना ज्यादा पॉपुलर होने की वजह से ये मॉडल जो है उतना ज्यादा उभर के नहीं आ पाया है, लेकिन यहाँ पे आपको सेम टू सेम आउटपुट, सेम टू सेम फीचर्स और सेम जो कनेक्टिविटी ऑप्शंस वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको वही 5.2.4 का साउंड आउटपुट देखने को मिलता है, वही 725 वॉट का साउंड आउटपुट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपके जितने सारे फीचर्स है जैसे ब्लूटूथ 5.3 यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है और साउंड क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है दोस्तों। सेम आपको 110 वॉट का 2 सबवूफर और 100 वॉट का 2 रेयर किट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप माइक्रोफोन के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, तो वो मैं बता दूं कि माइक्रोफोन भी यहाँ पे 9850 में अवेलेबल है। तो आपको कुछ भी यहाँ पे 9900 में एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका जो बेनिफिट हो रहा है वो प्राइस में। यहाँ पे Zebronics Shure Bar 9900 आपको मार्केट प्राइस जो है वो अराउंड 30,000 के आसपास चल रहा है, और जहाँ पे अराउंड 25,000 में आपको Zebronics Shure Bar 9850 अवेलेबल मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से Zebronics Shure Bar 9900 को ज्यादा पैसा 5-7 हजार देके खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे आप आराम से 9850 में स्विच हो सकते हैं।
कोई भी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चीज 9900 में देखने को नहीं मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी और इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। तो ये मेरे हिसाब से ज्यादा रिकमेंडेड ऑप्शन है। तो आपको इसको अगर आप चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। नंबर 3 पे आता है बोस स्मार्ट साउंड बार 600। दोस्तों ये एक ऐसा साउंड बार है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं चूज करना चाहिए, क्योंकि बोस के जितने सारे प्रोडक्ट है, एटमॉस प्रोडक्ट, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ज्यादा आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे बोस स्मार्ट साउंड बार 600 से काफी ज्यादा साउंड में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा बोस स्मार्ट अल्ट्रा साउंड बार में। इन दोनों ही साउंड बार के ऊपर मैंने डिटेल रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पे डाला हुआ है। डिटेल में मैंने साउंड को एक्सप्लेन किया है, साउंड टेस्टिंग आपको ऑलरेडी दिखाया है, सारे वीडियोस मेरे चैनल में अवेलेबल है। और मैं रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि इसमें बोस साउंड बार 600 में जो स्पीकर का अलाइनमेंट है वो उतना बढ़िया नहीं है, तो उसमें आपको सराउंड इफेक्ट उतना बढ़िया नहीं मिलता है। यहाँ पे दोस्तों बोस स्मार्ट साउंड बार 600 में जिस तरीके का स्पीकर अलाइनमेंट देखने को मिलता है दोस्तों, यहाँ पे फ्रंट में जो हमारे तीनों चैनल होते हैं, सेंटर, लेफ्ट और राइट को स्विच कर दिया है साइड फायरिंग स्पीकर के जगह पे, और सेंटर में सिर्फ एक स्पीकर आपको देखने को मिलता है। तो फ्रंट में जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसमें काफी ज्यादा लैग मुझे सुनने को मिला है। और जो एटमॉस चैनल होता है दोस्तों, एटमॉस चैनल नॉर्मली हमें साउंड बार के दोनों साइड में देखने को मिलता है, और एलजी के जितने नए मॉडल्स आ रहे हैं, कुछ मॉडल्स में आपको साइड के साथ साथ बीच में भी एक साउंड का जो आउटपुट है एटमॉस चैनल का वो हमें देखने को मिलता है, लेकिन साइड में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पे 600 में हमें साइड में कोई भी एटमॉस चैनल देखने को नहीं मिलता है, और इस तरीके का स्पीकर अलाइनमेंट की वजह से जो सराउंड साउंड है वो काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन अगर मैं स्मार्ट अल्ट्रा साउंड बार में स्विच हो जाऊं दोस्तों, यहाँ पे जो स्पीकर का अलाइनमेंट है वो काफी बढ़िया तरीके से किया गया है। यहाँ पे सेंटर, लेफ्ट और राइट के जो स्पीकर्स है उसको एकदम बीच में लाया गया है। उस वजह से क्या हो रहा है, सेंटर चैनल का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, काफी ज्यादा लाउड, क्रिस्टल क्लियर आपको सेंटर चैनल देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ एटमॉस चैनल दोनों साइड में शिफ्ट कर दिया है, और साइड फायर स्पीकर को यहाँ पे नहीं रखा है। तो यहाँ पे जो साइड में जो एटमॉस चैनल है वो साइड फायरिंग स्पीकर का भी काम कर रहा है, और सेंटर चैनल में सारे स्पीकर को जॉट डाउन करने की वजह से सेंटर चैनल का परफॉर्मेंस जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। तो इस वजह से सराउंड इफेक्ट और सेंटर चैनल का लाउडनेस जो है वो स्मार्ट अल्ट्रा साउंड बार में आपको काफी ज्यादा सुनने को मिलेगा। तो इस वजह से ये साउंड बार ज्यादा रिकमेंडेड ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप स्मार्ट साउंड बार 600 में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे अराउंड आपको 50,000 इन्वेस्ट करना पड़ता है, और यहाँ पे अगर आप स्मार्ट अल्ट्रा में स्विच होते हो तो वहां पे अराउंड 78 to 79,000 आपको स्मार्ट अल्ट्रा साउंड बार में पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ये 20,000 का आप सोचोगे काफी ज्यादा गैप है, लेकिन ये गैप आपको फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो पूरा पैसा जो है वो ऑलमोस्ट पानी में चला जाता है। तो और ज्यादा इन्वेस्ट करके या आप थोड़ा दिन वेट करके मुझे ऐसा लगता है कि आपको अल्ट्रा साउंड बार में स्विच करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं और एक चीज भी बताना चाहूंगा दोस्तों, जब मैं एक स्टैंडअलोन साउंड बार रिव्यू करता हूँ मैं बोलता हूँ कि इसके साथ जो ऑप्शनल सबवूफर और रेयर किट है वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जो प्राइस मैंने बताया वो सिर्फ और सिर्फ साउंड बार का बताया, क्योंकि रेयर किट और सबवूफर जो है वो प्राइस फिक्स है, वो जिस तरीके से आप ऐड करेंगे उस तरीके से आपका प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा। जो चेंजेस होगा वो साउंड बार में होगा, तो वहां पे आपको मोरल लेस अराउंड 20,000 का ज्यादा इन्वेस्ट यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है JBL बार 1000 या JBL बार 1000 Pro। दोस्तों ये भी एक साउंड सिस्टम है जिसको मैंने काफी सारे शॉप में जाके सुना है, काफी सारे कंटेंट चला के सुना है, लेकिन कभी भी मुझे उस तरीके का सराउंड इफेक्ट महसूस नहीं हुआ है जो 1300 या 1300X में मुझे सुनने को मिला है। तो इस वजह से ये साउंड बार भी उतना ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। यहाँ पे आपको जो चैनल अलाइनमेंट मिलता है वो 7.1.4 का मिलता है, जहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है वो अराउंड 80,000 का मार्केट प्राइस में आता है। तो और थोड़ा सा जो 80,000 इन्वेस्ट करेगा वो 20,000 अगर और इन्वेस्ट कर लेगा तो अराउंड 1 लाख के आसपास आपको 1300X मिलता है, जिसमें आपको 11.1.4 का सेटअप देखने को मिलता है। अभी दुनिया में एग्जिस्टिंग जितने सारे साउंड बार्स है एटमॉस के, जितने सारे कंपनीज है, उसमें सिर्फ सैमसंग Q सीरीज में आपको 11.1.4 और इस JBL का 1300X में आपको 11.1.4 का सेटअप देखने को मिलता है, और किसी भी साउंड सिस्टम में इतने सारे चैनल्स आपको नहीं मिलेगा। तो इस वजह से आपको ये 20,000 का गैप जो है वो फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और अराउंड 1 लाख अगर आप ये प्रोडक्ट लेंगे तो काफी ज्यादा आपको इफेक्टिव साउंड क्वालिटी और लाउडनेस आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा। सेम कंटेंट अगर मैं JBL 1000 Pro में चलाता हूँ, वही कंटेंट अगर मैं 1300X में चलाता हूँ तो वहां पे वॉल्यूम काफी ज्यादा कम में मुझे सेम लाउडनेस सुनने को मिलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे JBL 1300 में जो 11.1.4 चैनल का अलाइनमेंट मुझे देखने को मिलता है, तो वहां पे सराउंड इफेक्ट काफी ज्यादा बढ़िया है और एक 3D डायमेंशन जैसा फील होता है जो कि आपको 1000 Pro में नहीं मिलेगा। डायलॉग क्लैरिटी दोनों ही प्रोडक्ट में सेम टू सेम है। इवन अगर मैं जैसे कि मैंने बताया 800 Pro के बारे में, वहां पे भी डायलॉग क्लैरिटी ऑलमोस्ट ये तीनों प्रोडक्ट में सेम है। बेस का परफॉर्मेंस तीनों प्रोडक्ट में सेम है क्योंकि तीनों में ही आपको 10 इंच का डाउन फायरिंग सबवूफर देखने को मिलता है। तो ये सारे चीजों में कोई इंप्रूवमेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो सराउंड इफेक्ट है वो 800 Pro से जितना आप ऊपर जाएंगे उतना बढ़िया अगर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप JBL Bar 1000 Pro को चूज कर रहे हो, वहां पे आपको एक टाइम के बाद ऐसा फील होगा कि आपको उतना बढ़िया एटमॉस इफेक्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप जो है पैसा इन्वेस्ट जो किए हैं वो आप एटमॉस कंटेंट देखने के लिए या सुनने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए किए हैं। तो इसी वजह से 1300X यहाँ पे ज्यादा रिकमेंडेड ऑप्शन है। और अगर मैं फीचर्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पे 1000 Pro से 1300X में आपको ज्यादा फीचर्स देखने को मिलता है। क्या क्या फीचर्स ज्यादा है वो जानने के लिए आपको मेरा डिटेल रिव्यू वीडियो देखना पड़ेगा, वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। नंबर 5 पे मैं रखना चाहूंगा LG Eclairs को। दोस्तों ये एक ऐसा मॉडल है जो कि LG ने अजीबोगरीब तरीके से बनाया था। यहाँ पे बहुत ही छोटा सा आपको कॉम्पैक्ट एक साउंड बार देखने को मिलता है और LG दावा करती है कि इससे आपको एटमॉस सराउंड इफेक्ट मिलेगा विदाउट एनी रेयर किट। यहाँ पे इसका जो साउंड क्वालिटी है वो अलग तरीके का बनाने की कोशिश किया गया है, लेकिन उस तरीके से इफेक्टिव काम नहीं करता है। यहाँ पे सबवूफर जो है वो उसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे दोनों तरफ आपको दो ड्राइवर्स देखने को मिलता है और आपको जो पंची बेस होता है, लाउड बेस होता है, वो प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प होता है। यहाँ पे मेन स्पेशलिटी ये है कि इसका जो सबवूफर है वो उतना ज्यादा वाइब्रेट नहीं करता है, तो उस वजह से आपको काफी ज्यादा इफेक्टिव साउंड क्वालिटी यहाँ पे सबवूफर देखने को मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे जो होता है वो साउंड बार में आता है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा छोटा होने के कारण हमारे साउंड बार में या होम थिएटर में जो वाइडर साउंड स्टेज हम क्रिएट कर सकते हैं या जो इफेक्ट हमें मिलता है वो हमें इस साउंड बार से नहीं मिलता है। काफी ज्यादा छोटा होने के कारण उतना बढ़िया सामने की तरफ आपको ना तो कोई सराउंड इफेक्ट मिलने वाला है, ना ही आपको कोई वाइडर साउंड स्टेज यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पे छोटा सा आपको ऐसा फील होता है कि आपको एक सेंटर चैनल का जो एक सिंगल चैनल का परफॉर्मेंस यहाँ पे सामने की तरफ से आता है और ऊपर का जो इल्यूशन है वो उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि इसका जो एटमॉस चैनल है वो एकदम बीच में लाया गया है और एक दूसरे के काफी करीब है। तो इस वजह से ऊपर का जो हाइट इफेक्ट है उतना ज्यादा इल्यूशन नहीं क्रिएट करता, तो इस वजह से इसका जो साउंड क्वालिटी है वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। और आज तक मैंने किसी भी व्यूअर को ये प्रोडक्ट मैंने रेकमेंड नहीं किया है। इसका जो मार्केट प्राइस है करेंटली अराउंड 42,000 का आपको चल रहा है। ऑफलाइन मार्केट में आपको 2-3 हज़ार का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इससे आप थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करके LG का ही दूसरे प्रोडक्ट में स्विच कर सकते हो, वो ले सकते हो, या तो आप एक अच्छा डॉल्बी डिजिटल प्रोडक्ट ले सकते हो जो इससे काफी ज्यादा अच्छा आपको सराउंड इफेक्ट देगा। इवन जो लाउडनेस है वो भी काफी ज्यादा आपको उन सारे प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा और जो आपका पैसा है वो भी उतना ज्यादा बर्बाद नहीं होगा। तो इस वजह से मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आपका बजट 40,000 के अंदर है तो आप एक डॉल्बी डिजिटल प्रोडक्ट लीजिए। आपको काफी सारे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। मेरे चैनल में भी काफी सारे वीडियोस है, वो जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे S95 QR ऑप्शन अवेलेबल है, वहां पे आप जाइए। LG का ही प्रोडक्ट है, आपको 9.1.5 सराउंड साउंड सेटअप के साथ आता है। आपको काफी बढ़िया यहाँ पे साउंड क्वालिटी से देखने और सुनने को मिलेगा। तो व्यूअर्स, यही वो सारे साउंड बार्स है जो आपको 2025 में एटलीस्ट नहीं खरीदना चाहिए, अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इनमें। आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में जाइए, या तो जैसे कि मैंने बताया, आप अगर आपका बजट उतना नहीं है तो आप अच्छे कंपनी का एक डॉल्बी डिजिटल सिस्टम लीजिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको साउंड इफेक्ट सुनने को मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास रहे बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।